ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के जो पेयर बनाते हैं और फिर उसमें फिर एक टेबुलेशन बनाते हैं, टिक किया जाता है। क्या ये क्लास 9-10 में था मैथ्स में, स्टैटिस्टिक में? नहीं याद है, लेकिन शायद तुम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 करके। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, तो वही प्रैक्टिस हम लोग को करना है, ठीक है, वही प्रैक्टिस। लेकिन तुम लोग पहले मोड के बारे में जान लो, बिकॉज इन क्लास 11 नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, बट besides the numerical, detail of mode, theory part of mode is also asked, like what do you mean by mode, what are the merits and demerits of mode. So this type of question are also asked in statistics. So first of all, let's know the meaning of mode. Mode hota kya hai? Mode, mode is the French term. Actually, okay, mode is the English term, but this English word has derived from the word French word la mode, L-A la M-O-D mode. La mode, the literal meaning of la mode or mode is the fashion, trend, the thing which is in fashion right now, due to which every people wants to prefer it, every people wants to buy it, that is called fashion or the trend. That trend, that fashion term is called mode in statistical language. तो मोड का मतलब होता है कि फैशन, ट्रेंड। जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, मार्केट में जब हम लोग जाते हैं और हम लोग अपने लिए स्लीपर खरीदना चाहते हैं, शूज खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत साइजेस का शूज मिलता है, स्लीपर मिलता है, but most of the people wants to buy, I am talking especially about the female, okay, they always in search of a slipper of 5 number और 6 number, 7 number का शूज या 7 number के स्लीपर बहुत चलते नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांडेड नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि जो एवरेज इंडियंस का जो हाइट होता है और जो फुट का जो साइज होता है वो 7 नंबर के चप्पल के लिए या स्लीपर के लिए नहीं होता है। तो हम लोग जो पहनते हैं, जो एवरेज इंडियन का जो होता है उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर का जो सैंडल या जो शूज होता है वो ज्यादा चलता है, या 6 भी चलता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रेन, क्योंकि अभी उनका हाइट बढ़ता है। तो जो हम लोग के जो टाइप के जो लोग होते हैं, जो कि एक अपना सर्टेन एज हम लोग पा लिए हैं और अब हम लोग का हाइट बढ़ने वाला भी नहीं है, तो हमारी एज में जो कि एवरेज इंडियन का हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ये हम लोग कह सकते हैं कि 5 नंबर का जो शूज होता है वो पॉपुलर है, हाईली डिमांडेड है। तो इन फैशन 5 नंबर स्लीपर is there in the market. This is called trend or the fashion. Fashion doesn't mean fashionable होना। Fashion का मतलब है highly demanded, highly asked, उसको हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे कि अभी मार्केट में क्या है, लोगों के पास क्या है, साइंस, 10th पास किए बेटा साइंस पढ़ लो, 10th पास किए बेटे साइंस पढ़ लो। कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के बारे में वो लोग बाद में सोचते हैं, मार्क्स बेसिस पर जनरली ये बहुत बुरी बात है ना। इसलिए बिकॉज इट इज अ जनरल परसेप्शन इन इंडियन सोसाइटी दैट चिल्ड्रन शुड गो फॉर द साइंस स्ट्रीम, ठीक है। बट nowadays people, the mindset of people is getting changed, but till now several parents, in fact 99% parents prefer to opt science for their children. तो मार्केट में या एकेडमिक में अभी साइंस का फैशन है, जो कि धीरे धीरे अभी डाउन होता जा रहा है। अब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का जो स्कोप है वो ज्यादा है, वो सैचुरेशन पॉइंट साइंस में आ गया है। बट टिल नाउ साइंस इज मोड फॉर मेनी पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड मोड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो चीज बहुत ट्रेंड में है उसको हम लोग मोड कहते हैं। टिल क्लास 10th यू हैव स्टडीड मोड टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करते हैं, बट इन क्लास 11th यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मोड,
you should know the merits and demerits of mode, you should know how to calculate mode, you should know how to find out value of mode with the help of diagrams. ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द मोड, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं. अच्छा, मोड का तुम लोगों ने थ्योरेटिकल मीनिंग तो समझ लिया. अब ये देखो कि मैं इसको स्टैटिस्टिक में कैसे इन्वॉल्व करती हूँ. देखो क्लास में, तुम्हारे क्लास में जब कोई टेस्ट होता है तो 9 नंबर बहुत से बच्चों को आता है. 9 नंबर, तो 9 इज मोड. 9 इज मोड है ना. तो जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट टाइम रिपीटेड होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं. जैसे 9 is the most repeated marks in online test. 9 is a most repeated value in online test. So 9 is the mode. 9 will be mode. बिल्कुल क्लियर सबको. जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीटेड होता है, जो भी वैल्यू 7493778377, which one is mode? Which one is mode? मैंने अभी किस नंबर को रिपीट किया मैनी टाइम्स? 7 है ना. 735, देखो सुनो, 73545773213141477. किसका नाम आया? 7. हाँ, तो 7 is mode. 7 is mode. Now let's see how to solve in case of individual series. In case of individual, there is no formula. There is no formula. तो हम लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, न्यूमेरिकल ही नहीं है ना. तो मोड का इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन मेथड ओनली. बाय ऑब्जर्वेशन मेथड ओनली. वी हैव टू ओनली ऑब्जर्व. तुम लोगों ने अभी मेरे वॉइस को मैम कौन से नंबर को रिपीट कर रही है बार बार, तो तुम लोगों ने जो आंसर फाइंड आउट किया वो मोड तुमने फाइंड आउट कर लिया. तुमने मोड फाइंड आउट कर लिया, वो इंडिविजुअल में खत्म हो गया. तुम लोगों ने तो इंडिविजुअल पढ़ लिया मोड को, मोड सॉल्व करने के लिए. तो इंडिविजुअल सीरीज का मैं नहीं बता रही हूँ अभी. इंडिविजुअल में तुम्हारे सामने कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, ठीक है, और तुमको उसको पहचानना होगा कि आउट ऑफ दिस गिवन वैल्यूज विच वन इज अ मोड. तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगा वो तुम्हारा मोड हो जाएगा. देयर इज नो कैलकुलेशन. सो इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड. इंडिविजुअल में वैल्यू रहेगा, पिक कर लेना, चूज कर लेना कि कौन सा हाईएस्ट रिपीटेड है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस खत्म. ठीक है. सेकेंड, अब हम लोग सेकेंड शुरू करते हैं डिस्क्रीट में. मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं. अगेन देयर इज नो फॉर्मूला चिल्ड्रन, कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है. तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम लोग उसको ध्यान से देखो. और तुम लोग जानते भी होगे शायद, अगर जानते हो तो मुझे बताते जाना कि मैम अब ऐसे करिए, अब इसको ऐसे सॉल्व करिए. ठीक है, अगर जानते होगे तो, नहीं तो ध्यान से सुनो. देखो यहाँ पर है, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ. ठीक है, जैसे हम लोग को सॉल्व करना है किसमें? डिस्क्रीट में, है ना. देखो मैं ये अभी तुम लोग को क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए. तुम लोग अभी यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है. डिस्क्रीट सीरीज है बच्चों. डिस्क्रीट होगा तो फ्रीक्वेंसी तो जरूर होगा, डिस्क्रीट होगा तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल होगा, है ना. तो एक्स में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 700, 800, 900. ठीक है, चलो 1000 हम लोग लिख लेते हैं, फिर 1100 लिख लेते हैं, 1200 लिख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ से मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट इज 2, 4, 8, 10, 5, 6, ये फ्रीक्वेंसी है. अब तुम लोग को क्या लगेगा कि मैम आंसर तो ये है. बिल्कुल सही, ये आंसर है. ये आंसर क्यों है? बिकॉज 1000 वैल्यू इज रिपीटेड फॉर 10 times. 1000 वैल्यू इज रिपीटेड एट 10 times. जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसी के सामने वाले वैल्यू को हम लोग मोड कहते हैं. ठीक है, मोड. एंड दिस मोड
is denoted by letter. Do you know it? Mode is denoted by which letter? पता है किसी को? Z. MO. MO नहीं, इसको हम लोग Z से शो करते हैं. Z का मतलब मोड हो गया. ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मुझे पता है कि ये आंसर है. ठीक है, तो क्या किए जाएंगे, बाय टू मेथड्स we can solve mode. First, either by inspection method, inspection, or which is also called observation method. So either by observation method or by grouping method. By grouping method. ठीक है, if you are asked to find out the value of mode by an inspection method, you will immediately find out the answer that okay, highest frequency is 10, so in front of 10 x is 1000, so it will be mode. ये सही है. लेकिन अगर ग्रुपिंग मेथड से देगा तो क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स का होगा या 6 मार्क्स का होगा, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड थोड़ा लेंदी होता है, इसीलिए या तो 4 नंबर में ये आएगा या 6 नंबर में आएगा. ठीक है, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने पर भी आंसर इतना ही आएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन है कि इसी मेथड से करना है, तो इसी मेथड से सॉल्व करने पर यू विल गेट 4 और 6 फुल मार्क्स मिलेगा. और अगर इससे कहेगा तो तुमको इससे ही करना होगा, है ना. अगर इससे कहेगा तो 4 और 6 मार्क्स में तो बिल्कुल नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं देगा. क्यों, ये तो 1 नंबर में होगा, 1 नंबर में ये होगा, तो ये तो देने का सवाल ही नहीं है. अगर ये डिस्क्रीट आता है तो ग्रुपिंग मेथड से ही पूछा जाता है. बात समझ में आई? डिस्क्रीट का जब क्वेश्चन आता है मोड सॉल्व करने के लिए तो ग्रुपिंग मेथड से ही आएगा, जो कि 4 to 6 मार्क्स में होता है ना. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो. सबसे पहले, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड, यू विल राइट हियर 1. ठीक है, यहां लिखोगे 2, 6 कॉलम बनाओगे बच्चों. 2, यहां लिखोगे 3. ठीक है, यहां लिखोगे 4. ऐसा था क्या कुछ तुम लोग का, कुछ याद है क्या? ऐसा 5, इसलिए क्योंकि 5 का मैथ्स का बुक मैंने देखा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है. 6 स्टेप होंगे. मैम ऐसा नहीं था. हाँ, ऐसा नहीं था. तो अब 11th में आ बिल्कुल गए हो. नहीं. मैंने कहा तुम लोग अब बड़े हो गए हो, तो अब तुम लोग का बड़ा काम करना है ना. 1 2 3 4 5 6. In fact, in first column, same value is repeated. In first column, same value is repeated. या तो तुम लोग सेम वैल्यू यहाँ पर लिख दो, या इसी को फर्स्ट लिख दिया जाता है. इसी को फर्स्ट लिख दिया जाता है. जब सेम वैल्यू ही होगा तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि मैं तुम लोग को अभी शुरू में सिखा रही हूँ, नया चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया. तो मैं इसको एज इट इज कैरी कर दूंगी. 8 10 5 6. ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद इन सेकेंड कॉलम वे विल राइट. चलो मैं बीच बीच में तुम लोग का नाम भी देखते रहती हूँ ना. सेकेंड कॉलम में यू विल ऐड दीज 2 वैल्यू. इन 2 को ऐड करोगे, 2 का पेयर बनाओगे. 2 का पेयर यानी 2 और 4 का पेयर 6 लिखोगे. फिर 8 और 10 का पेयर 18 लिखोगे. फिर 5 + 6 का पेयर 11 लिखोगे. ठीक है, यू विल मेक पेयर ऑफ गिवन वैल्यूज. अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर यहाँ पर एक और होता तो क्या होता. मुझे पता है कि ये क्वेश्चन करिश्मा के दिमाग में आया होगा, नहीं भी आया तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया कि अगर मान लो यहाँ पे एक और वैल्यू होता तो मैम उसको क्या करते. तो भाई उसको छोड़ देते ना, उसको छोड़ देते. क्यों, जब पेयर बनाना है और एक यहाँ पर रहेगा तो पेयर बनेगा कैसे, उसको छोड़ दोगे. ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया. अब अगर एक और होता तो 2 जोड़ करके एक यहाँ लिख लेते हम लोग. तो अब ये सेकेंड कॉलम इज कंप्लीटेड. मैम जो बिना मैम अगर एक और हाँ, रहता तो उसको सीधे, मैम जो एक और रहता उसको छोड़ देते, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे.
हाँ, वो होगा ना, उसकी बारी आएगी, उसकी बारी आएगी। देखो कि कैसे बारी, देखो अगर एक और होता तो तुम उसको छोड़ देते इस वाले कॉलम में, लेकिन लेकिन आगे उसकी बारी आती, आएगी उसकी बारी। अभी तुम लोग केवल ध्यान से देखो, थर्ड कॉलम में जब आओगे, जब थर्ड कॉलम में आओगे तो एक को छोड़ दोगे, लीव द फर्स्ट वैल्यू, लीव द फर्स्ट वैल्यू, आई हैव मेड हियर ब्लैंक डैश, छोड़ दो, दो को छोड़ दो। अब इन दोनों को पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, ध्यान से देखो बच्चों, मैं दे रही हूँ सेम क्वेश्चन। अब इसका पेयर बनाओ, यानी 4 और 8 12, 10 और 5 15। 15, बस खत्म, खत्म हो गया। अगर मान लो 10 5 हमने 15 किया, अगर मान लो 6 और 7 होता, 6 7 होता, तो इस समय 7 तो आ जाता, यहाँ पर आता कि नहीं आता? यस मैम। अगर यहाँ पे हाँ यहाँ पे 7 होता तो इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाता, लेकिन जो नहीं है हम लोग उसके बारे में सोच करके दिमाग क्यों खराब करें। तो अब यहाँ पे ये सेम आ गया, दो दो का मैंने पेयर बनाया, इसमें लिखा। थर्ड में फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, फर्स्ट को छोड़ा, दो दो का मैंने पेयर बनाया, ये छूट गया बेचारा, कोई बात नहीं, ये रो रहा है, हम लोग इसको इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो ऐसे, कैसे? अब क्या करेंगे, इसमें शुरू से 3 का पेयर बनाएंगे, नॉट पेयर, पेयर का मतलब 2 होता है, शुरू से 3 का ग्रुप बनाएंगे, 2 + 4 + 8, फिर 10 + 5 + 6, तो इसका पेयर यानी ऐसे, यानी 2 + 4 + 8, 14। हाँ तो यहाँ पे 14 है ना, फिर 10 5 और 6, 10 5 6 21। 21, ठीक है। 1। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ में जब आएंगे तो फिफ्थ का मतलब है अब एक को छोड़ 22। के, एक को छोड़ के, हाँ अब एक को छोड़ के 3, एक को छोड़ के 3, यानी 4 + 8 + 8 ये 10, ध्यान से देखो, 4 + 8 + 10, इसमें हमने एक को छोड़ के 2 बनाया, फिफ्थ में हमने एक को छोड़ करके 3 का पेयर बनाया। तो अच्छा, अब तो खत्म हो गया ना, अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया ना, 8 4 12 10, कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 22, 22 हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर एक होता तो 3 को जोड़ करके यहाँ हम लोग लिख लेते, यस मैम। लेकिन वो नहीं है ना। तो अब फिर आ जाओ, अब आ जाओ ऐसे करके, फिर 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ के, इन 2 को छोड़ के 3, अब लास्ट है बच्चों ये कॉलम, ये 3 को, ये इसको ये देखो, ये इस 2 को छोड़ के, ये और ये, पहले एक को छोड़ के हमने 3 प्लस किया था, अब 2 को छोड़ करके 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23, हाँ हाँ 23 हो जाएगा। अब तुम लोग पहले इसको जरा ध्यान से देखो तो कहीं प्रॉब्लम है? हमने पहले क्या किया, फर्स्ट कॉलम में इसको रिपीट कर दिया, सेकेंड कॉलम में 2 का पेयर, 2 का पेयर, थर्ड कॉलम में एक छोड़ करके 2 का पेयर। अच्छा सुनो, जब तुम लोग एक छोड़ोगे ना तो उसके बाद फिर नहीं छोड़ना है, फिर कंटिन्यूअसली प्लस करते हैं, हर बार नहीं छोड़ना होगा, वी हैव टू लीव ओनली एट वंस। शुरू में ये छोड़ करके 2 प्लस किया इस वाले में, चौथे वाले में शुरू से 3, चौथे कॉलम में शुरू से 3 को जोड़ा जाता है, शुरू से 3 को ऐसे करके जोड़ते जाओगे। फिफ्थ में एक छोड़ के 3, फिफ्थ कॉलम में एक छोड़ के 3, सिक्स कॉलम में 2 छोड़ के 3, बस खत्म। सिक्स कॉलम में 2 को छोड़ के 3, 23 हो गया। बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ जाएं। यस मैम। यस मैम। अब क्या करो, अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम नंबर, कॉलम क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, है ना। अब यहाँ पर जितने इस वाले कॉलम्स को मैंने ऐसे लिख लिया, तुम्हारी मर्जी, यू कैन राइट दिस कॉलम हॉरिजॉन्टली आल्सो, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, every time, Karishma, every time you have to make 6 column, only 6 column, not less than 6, not more than 6. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 700, 700 क्यों, ये 800,
एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, 800, फिर 900, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1000, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, ये वाला 1100, 1200, 1100 यहाँ लिख दिए, 1200। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि मेरे क्लास के बच्चे कितने कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब क्या, मैं अभी एक बार बता रही हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को समझ में आता है। इसी में आंसर हिडन है। कैसे, ये देखो, इन एवरी कॉलम मार्क द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 10, 18, 15, 21, सिंगल है 22, सिंगल है 23। क्लियर। अब देखो, फर्स्ट कॉलम में 1000 के आगे 10, फर्स्ट कॉलम में 1000 के आगे 10, फर्स्ट कॉलम में 10,000 के आगे हाईएस्ट 10, टिक कर दिया मैंने। सेकंड कॉलम, इन सेकंड कॉलम हाईएस्ट इज 18, और 18 किसका किसका सम है, 18 किसका किसका सम है, 8 और 10, 2 और 10, हाँ तो 8 है 900 के सामने, 10 है 1000 के सामने, 1000। हाँ 18 8 और 10 को जोड़ के बना है, 8 है 900 के सामने, 10 है 1000 के सामने। तो जल्दी 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 सेकंड कॉलम में 800 के सामने, और क्या था 900 के सामने। क्लियर है सबको। 18 18 जो है 4 और कितना है 18, 8 और 10 को जोड़ के बना है, 8 10 दीदी इसको और फोन 8। करो यार। अरे भाई मत फोन करो ना, मत फोन करो, ऑफ करो अपनी आवाज। 8 और 10 को जोड़ के बना 900 और 1000, यानी ये मैंने गलत किया है, 900 और 1000, 900 और 1000। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम, ये समझ में आया कि मैंने कैसे टिक किया यहाँ पर। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में 15, 15 आया है 10 5 को जोड़ करके, 15 इज सम ऑफ 10 एंड 5, तो 1000 और 1100। थर्ड कॉलम में 1000 और 1100। इसके बाद फिर आ जाओ फोर्थ कॉलम में 21, 21 आया है किसका किसको जोड़ करके, 10 5 15 21, यानी इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों ये 1000 से 1200 तक। कौन से कॉलम में, चौथे कॉलम में। चौथे कॉलम में 1000 से 12। पांचवे कॉलम में आ जाओ 22, पांचवे कॉलम में 22 जो है वो किसको किसको जोड़ करके आया है, 22 ये वाला, इन तीनों को 8 4 12, 12 10 22 है ना। तो इन तीनों का वैल्यू है ये 800 900 1000, तो 800 900 1000। सिक्स कॉलम में 22, दो छोड़ के सॉरी 23, दो छोड़ के, यानी दो छोड़ के ये और ये 10 8 18, 18 5 23, यानी इन तीनों के वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके 23 आया। 900 1000 1100 कौन से कॉलम में, सिक्स कॉलम में। 900 1011, तो हाँ 900, ये 900 1000 1100। ये समझ में आया सबको। यस मैम। यस मैम। समझ यस में मैम। आ गए। तो अब हाँ, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, सारे टिक्स को हम लोग जोड़ देते हैं, सारे टिक्स को हम लोग प्लस करते हैं। जैसे 1 टिक, 800 के आगे 1 टिक, 1 2 3 3 टिक्स, 1 2 3 4 5 6 6 टिक्स, 1 2 3 3 टिक्स, 1 टिक, यानी कि सबसे ज्यादा टिक 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 किसका हुआ है, 1000 का। 1000 का। 1000 का। 1000 is more, 1000 is more, is that clear। मुझे लग रहा Yes ma'am. है, Yes ma'am. उज्जवल का चेहरा मुझे दिख रहा है, उज्जवल का चेहरा मैं देख रही हूँ। उज्जवल को समझ में नहीं आया ना, हाँ मैम आ गया समझ में। समझ में आ गया तो क्या क्वेश्चन दे दें, यस क्वेश्चन मैम। दें।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है। और तो सुनो, तुम लोग घबराना नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी, बस तुम लोग क्या करना, मैं यहाँ से गाइड करते जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है ना। तुम लोग इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, अगर तुम लोग को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे मैं कर देती हूँ। मैम सारा लिख लिया। लिख लिए, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अगर जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे वो ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैम लिख लिए हैं। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो तुम लोग पहला क्वेश्चन लिखो। तो सबसे पहले डिस्क्रीट में ऐसे ही आता है, क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे फटाफट, 10 मिनट बच रहे हैं। फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक्स में लिखो वैल्यू 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, up to 150. Written? Write the Yes, frequency. ma'am. हाँ, frequency लिखो आप। पहला लिखो 3, 6, 8, 7. 7 is just with the 110, है ना। 120 के आगे लिखो 9, 8, again 9, 4, लास्ट है 4। अब बताओ तो ऑब्जर्वेशन मेथड से, कैन यू टेल मी विच वन इज मोड? No, ma'am. मैम ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं होगा। Ma'am, 8 repeat है 2 times. नहीं आएगा, हाँ 9 Yes, ma'am. के लिए ग्रुपिंग मेथड से कोई एक 9 Yes, आएगा। ma'am. बताओ तो किसका हाईएस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट मेक 6 कॉलम। हैव यू प्रिपेयर्ड कॉलम्स? 6 कॉलम्स? Yes, ma'am. हाँ, तो अब सारे बच्चे क्या करो, फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी उतार दो, पूरा फ्रीक्वेंसी लिख दो। सेकंड कॉलम में आ जाओ, सेकंड कॉलम में शुरू का 2 प्लस करो साथ साथ, फिर नीचे 2 प्लस करो 8 + 7, फिर उसके नीचे 2 और प्लस करो 9 + 8, फिर उसके नीचे लास्ट होगा ना 9 + 4, लास्ट होगा। Yes, ma'am. हाँ, अच्छा, कितना कितना सम है? पहला 9, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15. 17 Ma'am, 15. हाँ Ma'am, last 13. 13, तो ठीक है, गुड। नेक्स्ट कॉलम बनाओ, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या करोगे, एक छोड़ के 2 प्लस करो, एक छोड़ के 2 प्लस करो, 6 + 8, then 7 + 9, then 8 + 9। लिख लिए? थर्ड कॉलम तैयार? Yes. थर्ड कॉलम तैयार हो गया सबका? सर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम, थर्ड में 14 होगा पहले, फिर 16 होगा, लास्ट 17 होगा। फोर्थ कॉलम, व्हाट इज डन इन फोर्थ कॉलम? शुरू से 3 को जोड़ते जाओगे, शुरू से 3 को ऐड करो तो 3 + 6 + 8 प्लस लिख लो, फिर 7 + 9 + 8, 7 + 9 + 8, 24 लिख लो। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में आ जाओ तो फिफ्थ कॉलम में क्या करोगे, लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, लीव इट, छोड़ दो, उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाओ, सेकंड से ऐड करते जाओ, 6 + 8 + 7, 9 + 8 + 9, 9 + 8 + 9, रिटन। 6 कॉलम में आसिफ पहुंच गया, 6 में पहुंचे कि नहीं आसिफ?
6 में पहुंचे? सिक्स कॉलम का वैल्यू क्या क्या है? 6 कॉलम में भाई बोलते हैं जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता चला कि मैम साइलेंट क्यों है? मैम 24 21 पास में बैठे हैं एकदम आराम से। मैम हाँ 24 यस गुड, 21 हाँ ठीक है ठीक है। तो अब तुम लोग वो बना लो शेड्यूल, जो बोलते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल बना लो। शेड्यूल अब पुराना लैंग्वेज हो गया। स्केड्यूल, यस आंसर इज 120, यस गुड, आंसर इज 120। उत्कर्ष का आंसर आ गया, उत्कर्ष का आंसर आ गया, सही है। बाकी लोग का आंसर, सामने भी आंसर आया? हम बना रहे हैं। हाँ ठीक है, प्राची बन रहा है, प्रॉब्लम होगा तो पूछो। ओके मैम, बना रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ऋत्विका, 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 ऋत्विका भाई कभी बोलती नहीं है। ऋत्विका नहीं, बिल्कुल। ऋषभ, ऋषभ, अच्छा उत्कर्ष, उत्कर्ष Yes, ma'am. तुम एक काम करो, तो तुम्हारे पास 4 मिनट है, जल्दी से एक और मैं तुम्हें दे रही हूँ क्वेश्चन अलग से, तुमने Okay. सॉल्व कर दिया ना? 4 मिनट में Yes, जरा ma'am. बताओ तो देखें। जल्दी से लिखो तो पहले क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, पता चला कि इसे में 3 मिनट हो गया। हाँ लिखो तो 10 20 30 40 50 60। एफ में लिखो फ्रीक्वेंसी 257 257 652 257 652। देखो आंसर तो 30 होगा, ठीक है 30 होगा क्योंकि 7 फ्रीक्वेंसी है। किसी ग्रुपिंग से देखो कि 7 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ना 6 एक कम वाला भी हो जाता है। और बाकी लोग रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अंजलि मैम बन गया। बन गया, बोला क्वेश्चन। यस सृजा, मैम। सृजा, yes ma'am have you found the answer of the question where I have given the value 80 90 100 110? नो मैम, लगता है मिस्टेक हो गया, फिर से उसको बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक। साक्षी, भाव्य, आसित, शांभवी, उज्जवल, शिवम मेरा आंसर बन आया? गया। मैम हाँ? 6th वाले में क्या करते हैं मैम? 6th लाइन में 6 वाले में शुरू के 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके बाकी 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ठीक है? शुरू के 2 ओके फ्रीक्वेंसी मैम। को, हाँ, और फिर उसके बाद के 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ। जैसे कि 8 + 7 + 9, फिर 9 प्लस सॉरी फिर 8 + 9 + 4, ओके मैम। ठीक है? चलो टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, बट चिल्ड्रन टेल मी वेरी फ्रैंकली, एकदम आराम से बोलो, मैं यहाँ से तुम लोगों को थप्पड़ तो लगा नहीं सकती हूँ, है ना? तो बताओ क्या ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। थोड़ा बहुत यस मैम। करने में गलती हो ma'am. सकती है, लेकिन हाँ समझ में आ गया। तो कल Yes, इसमें ma'am. आंसर इस हाँ उत्कर्ष, ठीक है। देखो उत्कर्ष ने 3 मिनट में दूसरा आंसर भी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड उत्कर्ष। लेकिन सुनो, टुडे इज द लास्ट डे फॉर मोड, कल हम लोग का मोड हो जाएगा। तुम लोग इतना जल्दी फॉलो कर ले रहे हो ना, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है? क्योंकि इन दिस वीक आई विल कंप्लीट statistic for half yearly exam, and in the same week I can start the left portion of microeconomics, which is a part of the half yearly examination.
ठीक है, कल के बाद हम लोग का केवल मेन बचेगा, तो मेन भी 2 से 3 दिन में हो जाएगा, तो हम लोग शुरू कर देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू मैम, हैव अ बाय, ग्रेट डे। is 120. सेम टू यू, सेम टू यू।